हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आलोक और स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे टेंस की। अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आपको टेंस तो आने ही चाहिए ताकि आपकी ग्रामर मजबूत हो सके और आप ग्रामेटिकली सही इंग्लिश बोल पाएँ। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि टेंस होते क्या है। देखिए, टेंस जो है इंग्लिश ग्रामर के ऐसे रूल होते हैं जो हमें बताते हैं कि काम जो है वो कौन से समय में हो रहा है, मतलब कौन से काल में हो रहा है। अब काल यानी समय। समय जो है वो 3 कैटेगरीज में होता है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। इसलिए टेंस भी 3 कैटेगरीज में होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। अब इन तीनों की चार चार सब कैटेगरीज भी होती हैं। अब ये 4 सब कैटेगरीज कौन सी होती हैं? ये होती हैं फर्स्ट इंडेफिनेट, सेकंड कॉन्टिन्यूस, थर्ड परफेक्ट एंड फोर्थ परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। सिमिलरली past indefinite, past continuous, past perfect and past perfect continuous। इसी तरीके से फ्यूचर में भी 4 सब कैटेगरीज होती है, फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। राइट, इस तरह से ये टोटल 12 टेंस हो जाते हैं। इन 12 टेंसेस को हम एक एक करके अच्छे से स्टडी करेंगे ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। आज की इस वीडियो में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को समझेंगे, इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को समझेंगे और उसकी नेक्स्ट वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट को समझेंगे। इस तरीके से ये 12 टेंसेस को हम 12 वीडियोस में अच्छे से समझेंगे। तो चलिए अब हम समझते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट को। आइए सबसे पहले देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या है, इसका साइन क्या है और किस तरह के वाक्य इसमें आते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों में ता है, ती है और ते है, ये वाक्य के एंड में यूज किए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, शाम घूमता है, रीना नाचती है, लोग घूमते हैं। इस तरह के वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट में आते हैं। इन सभी के एंड में ता है, ती है, ते है आ रहा है, यानी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है। तो ये तो हो गई इसकी पहचान। जिस भी वाक्य में सब्जेक्ट कोई क्रिया कर रहा है और वाक्य के एंड में ता है, ती है, ते है आ रहा है तो समझ जाइए कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है। जैसे कि शाम नाचता है, गाता है, खाता है। इस तरीके से सारे ये जो सेंटेंस हैं ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में आते हैं। आइए अब देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस को बनाना कैसे है। शुरुआत करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस से। सकारात्मक वाक्य भी इन्हें कहा जाता है। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य, इनमें जो है नहीं का यूज नहीं होता है, नेगेटिव नहीं होते हैं ये, और ना ही इनमें प्रश्न का प्रयोग किया जाता है। यह बिल्कुल एकदम सिंपल वाक्य होते हैं, इसीलिए इन्हें सकारात्मक वाक्य कहा जाता है। जो भी बिल्कुल सिंपल वाक्य होते हैं वो अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। अब इसका रूल क्या है? इसका रूल है, सबसे पहले आप लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस उसके बाद आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं, इसमें फर्स्ट फॉर्म लगेगी प्लस एस या ई एस। एस या ई एस सिर्फ तभी लगेगा जब थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आएगा, यानी कि जैसे ही, शी, इट, नेम, इनके साथ एस और ई एस की लगेगा प्लस ऑब्जेक्ट। बस ये सिर्फ इतना सा रूल है। राइट, आप बस ये रूल याद कर लीजिए, आगे एग्जाम्पल आने वाले हैं, आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर होने वाला है। बस आप ये रूल याद कर लीजिए। आइए अब हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। देखिए, रूल के मुताबिक सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? राम। तो यहाँ पे आता है राम। राम के बाद जाना। जाना मेन वर्ब है, तो जाने को इंग्लिश में कहते हैं गो।
तो गो के साथ अब एस और ई एस, तो यहाँ पे ई एस लगेगा, तो राम गोज टू स्कूल। इस तरीके से ये सेंटेंस बन जाएगा, राइट। हमारा दूसरा सेंटेंस है मैं पार्क में खेलता हूँ। इसमें मैं जो है वो सब्जेक्ट है, तो वो आ जाएगा आई, और इसमें जो मैं है वो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इस वजह से इसमें रूल के मुताबिक एस या ई एस नहीं लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो क्रिया क्या है इसमें? खेलना। खेलने को इंग्लिश में कहते हैं प्ले, तो ये हो जाएगा आई प्ले। और पार्क में, तो इन द पार्क। तो ये हमारा पूरा वाक्य बन जाएगा, मैं पार्क में खेलता हूँ, आई प्ले इन द पार्क। इसी तरह से राहुल घर आता है। इसमें राहुल सब्जेक्ट है, आना क्रिया है, राहुल थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इस वजह से इसमें एस और ई एस लगेगा क्रिया में। तो ये बन जाएगा राहुल कम्स होम। राहुल घर आता है, कम एस लगा दिया, तो राहुल कम्स होम। इस तरीके से ये सेंटेंस बन जाएगा। अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की, नकारात्मक वाक्य। नेगेटिव सेंटेंस में नॉट का प्रयोग किया जाता है, और इसका जो रूल है, जो स्ट्रक्चर है, वो है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका रूल है। अब इस रूल में एक चेंज ये है कि अब जो भी क्रिया होगी उसकी फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, और जो एस और ई एस है वो डू और डज में लगता है। तो अगर अब थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वहाँ पे डज का यूज़ किया जाएगा, और बाकी के सब्जेक्ट के साथ डू का प्रयोग किया जाएगा, राइट। चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो इसमें राम जो है वो सब्जेक्ट है, क्रिया जो है वो जाना है, तो सबसे पहले रूल के मुताबिक सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यानी राम, राम। और राम जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे डज का यूज़ किया जाएगा, तो राम डज। उसके बाद नॉट, उसके बाद जाना। अब यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म लगेगी वर्ब की, तो गो टू स्कूल। तो ये हमारा सेंटेंस पूरा बन गया, राम स्कूल नहीं जाता है, राम डज नॉट गो टू स्कूल। इसी तरीके से मैं पार्क में नहीं खेलता हूँ। इसमें मैं जो है वो सब्जेक्ट है, इसमें जो है ये थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है, इस वजह से इसमें डस का यूज़ नहीं होगा, डू का यूज़ होगा। और जो क्रिया है वो है खेलना यानी प्ले। तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट यानी आई, उसके बाद डू, उसके बाद नॉट, उसके बाद खेलना प्ले इन द पार्क। तो ये आपका कंप्लीट सेंटेंस बन जाएगा, मैं पार्क में नहीं खेलता हूँ, आई डू नॉट प्ले इन द पार्क। सिमिलरली इसी तरीके से हमारा तीसरा वाक्य है राहुल घर नहीं आता है। अब इसमें राहुल जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए इसमें लगेगा डज। तो सिंपल सेंटेंस है, ये बन जाएगा राहुल डज नॉट कम होम। राहुल घर नहीं आता है, राहुल डज नॉट कम होम, राइट। चलिए अब हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की, प्रश्नवाचक वाक्य। इसके नाम से ही पता लग रहा है कि जिस भी वाक्य में प्रश्न हो वो प्रश्नवाचक वाक्य इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या है आइए देखते हैं। WH ग्रुप, सबसे पहले आता है WH ग्रुप। WH ग्रुप क्या होते हैं? WH ग्रुप वो होते हैं जो WH से शुरू होते हैं। WH ग्रुप में जो वर्ड आते हैं जैसे कि क्या, कौन, कहाँ, कैसे, क्यों, ये सब WH ग्रुप में आते हैं। जैसे इन्हें इंग्लिश में कहते हैं व्हेन, वेयर, वाई, हु, ये सब WH ग्रुप के मेंबर्स होते हैं। तो सबसे पहले प्रश्नवाचक वाक्यों में WH वर्ड्स का यूज़ किया जाता है। उसके बाद आता है डज और डू। डज और डू उसी हिसाब से लगेंगे, अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज का प्रयोग, और बाकी के साथ डू का यूज़, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका स्ट्रक्चर है। आइए एग्जाम्पल देखते हैं।
क्या श्याम स्कूल जाता है? ये एक प्रश्नवाचक वाक्य है, ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले आएगा डज, उसके बाद क्योंकि श्याम जो है एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सबसे पहले आएगा डज, उसके बाद श्याम, उसके बाद जाना क्रिया, जाना को कहते हैं इंग्लिश में गो टू स्कूल। तो ये हमारा सेंटेंस बन जाएगा, क्या श्याम स्कूल जाता है? डज श्याम गो टू स्कूल? अगला सेंटेंस है आप क्यों खेलते हो? तो इसमें सबसे पहले WH ग्रुप की वर्ड आएगा। तो क्यों को कहते हैं वाई। सबसे पहले इसमें आएगा वाई के बाद आएगा डू, और आप यानी कि यू, और खेलना जो क्रिया है वो आएगी प्ले। तो ये आपका सेंटेंस बन जाएगा, आप क्यों खेलते हो? वाई डू यू प्ले, राइट। चलिए नेक्स्ट वाला जो सेंटेंस है वो है क्या राहुल घर आता है? तो इसमें जो है डज का यूज़ किया जाएगा सबसे पहले। तो ये सेंटेंस बनेगा डज राहुल कम होम? क्या राहुल घर आता है? डज राहुल कम होम? इस तरीके से ये सेंटेंस बन जाएगा। चलिए और एग्जांपल्स देखते हैं और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। दोस्तों ये जो वाक्य है इनमें अगर WH फैमिली के वर्ड्स आते हैं जैसे कि क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, तो आप स्टार्टिंग में WH वर्ड लिखेंगे, वरना आप सीधा डू डज से वाक्य की शुरुआत करेंगे। आप डू डज से सेंटेंसेस को बनाएंगे, राइट। चलिए देखते हैं एग्जांपल्स। श्याम स्कूल कब जाता है? सबसे पहले WH वर्ड आएगा यानी वैन शाम जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ इसलिए डज का यूज़ किया जाएगा। वैन डज, उसके बाद सब्जेक्ट यानी श्याम, गो टू स्कूल, इस जाना जो है क्रिया है। सेंटेंस ये बन जाएगा आपका श्याम स्कूल कब जाता है? वैन डज श्याम गो टू स्कूल, राइट। नेक्स्ट है मैं पार्क में क्यों खेलता हूँ? इसमें क्यों जो है सबसे पहले WH वर्ड लगेगा वाई, उसके बाद मैं के साथ डू का यूज़ किया जाएगा, उसके बाद मैं सब्जेक्ट यानी आई, उसके बाद क्रिया जो है वो है खेलना, तो प्ले इन द पार्क। तो ये आपका बन जाएगा मैं पार्क में क्यों खेलता हूँ? वाई डू आई प्ले इन द पार्क, राइट। नेक्स्ट जो है वो है राहुल घर कैसे आता है? अब इसमें कैसे जो है वो सबसे पहले आएगा, कैसे यानी हाउ, उसके बाद राहुल जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ पे डज आएगा, उसके बाद राहुल सब्जेक्ट, उसके बाद क्रिया है कम, उसके बाद होम। ये आपका सेंटेंस बन जाएगा राहुल घर कैसे आता है? हाउ डज राहुल कम होम, राइट। समझ में आया आपको? चलिए तो ये था हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हो सकता है आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर ना हुए हों, इसके लिए आप बार बार वीडियो को देखिए और प्रैक्टिस कीजिए। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे आपके डाउट उतने ही ज़्यादा क्लियर होते चले जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के बारे में। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।